इंग्लिश का जो बेस है ना वो है टेंस, राइट। अब टेंस अगर थ्योरिकली टीचर पढ़ाए और पढ़ा दे बस, तो हार्डली 3-4 दिन, हार्डली हफ्ता भर लगेगा। प्रेजेंट पास्ट हम्म फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअसली होता है, बट हम्म ही टोल्ड मी मोर देन 1 मंथ। उन्होंने पूरा हम्म हमको एक एक टेंस का प्रैक्टिस कराया। पहले तो एक्यूरेसी पे काम किया, फिर स्पीड पे काम किया उन्होंने। एक एक टेंस को, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करो, फ्यूचर को इंडेफिनिट में कन्वर्ट करो, कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो। ये 1 महीना प्रैक्टिस चली हमारी। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हम्म पूरी क्लास में जब उनका हम्म टेंस बोलना और मेरा हाथ का उठना। तो हम्म वो जो 12 टेंस थे ना, वो हम बिल्कुल जबान के थ्रू हो गया ऑन द हम्म बेसिस ऑफ दैट कि वो टेंस जो है मेरी, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है ना मेरी हॉबी होगी। दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। जो कॉलेज तक आते आते आई गॉट, आई वॉज एबल टू डू, बोलना भी आ गया, लिखना पढ़ना भी आ गया, मतलब इंग्लिश मीडियम से बेहतर। तो जब मैं टीचिंग में ट्राई किया और इंटरव्यू देने जाता था ना स्कूल में, तो दे यूज्ड टू आस्क मी यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दे रिजेक्ट मी कि मेरा स्टडी हिंदी मीडियम की है तो इंग्लिश कैसे पढ़ाऊंगा। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी में मैंने जो टीचर्स ओरिएंटेशन लिया वो इंग्लिश मीडियम टीचरों का लिया। दिस वाज द सिचुएशन। जो मैं कैरियर कैरियर ट्रेनिंग है, नेशनल जेसीआई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेशनल ट्रेनर हूँ। वो एक पैरेलल मैंने एग्जाम प्रिपेयर किया, और उसमें मैं ये सेमिनार हम लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं कारपोरेट में, एंड थ्रू इंग्लिश में। तो कहने का मतलब जो बेस होता है ना, यही चीज़ अकाउंटिंग पे भी अप्लाई किया मैंने। कि अकाउंटिंग में आप अगर आपने जर्नल थ्रू कर दिया, उसके बाद आपकी आगे की जर्नी बहुत ईजी हो जाती है, यानी आप सब्जेक्ट से जुड़ जाएंगे। हम्म गेटिंग द पॉइंट। यस हाँ, संस्कार डालने हैं समझ में। जी। यस तो अब ये नहीं है कि गिव एंड टेक, कि मैंने आपको इतना दिया उतना दिया, आपने इतना कर लिया उतना कर लिया, शॉर्टकट नहीं है मैम। जैसे मार्केट में ट्रेडिशन में बताया जाता है, जब तक दोनों मिलके उस पर काम नहीं करेंगे। अब मैं आपको कोई चीज़ बेच दूं, उसके बाद आप करें नहीं करें, जैसे जीएसटी का है आपका एक्सपीरियंस, उन्होंने तो आपको सेल आउट कर दिया। ऑनलाइन तो वॉल्यूम इतना है मैम, जितना करे कम, बट यहाँ 1-to-1 वर्क करना पड़ेगा रेगुलर। तो सबसे पहले तो वो देखिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं, या जो ट्रेडिशन मार्केट में सिस्टम चल रहा है आपका माइंड सेट उसी का है। सबसे पहले तो आप उसको मजबूत करिए। नहीं वो तो है, वो तो क्लियर समझ ही नहीं आया जो किया था हाँ, पहले। हाँ, हाँ, हाँ। तो डेली 1-to-1 उसमें आना पड़ेगा, ठीक है। है ना। हम्म। प्लस प्लस घर में एटलीस्ट आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपने आप से, कितना समय रिवीजन में देंगे, उस पर आपकी स्पीड और वो डिपेंड करेगा मैम। तो फिर से मैं वो लिस्ट नहीं डिपेंड्स, दूंगा कि हाँ, असाइनमेंट, कुछ हाँ, हाँ। असाइनमेंट लंबा दे सकते हैं, कुछ असाइनमेंट एक बारी कर लिया फिर समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ना वाला सीन है। तो एक चैप्टर अपन जनरल का, अपन तीनों में जो एज ए चलेगा ना, उसको अपन एज ए, अपन 3 दिन का टाइम रखते हैं, ठीक है। तीन तीन दिन, ओके। 3 से 5 दिन का अपन टेंटेटिव रखते हैं ना, ठीक है। हम्म। उसमें पूरा मतलब जीरो से मैं स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा, और डेली 1 घंटा हम आपसे बात करेंगे उसको असाइनमेंट क्लियर ठीक है। करके, है ना। हम्म ठीक है। हम्म तो हम्म 3 to 5 डेज ये, और ये भी मैं आपको समझ लीजिए, इसकी कोई फीस नहीं लूँगा, फ्री दूंगा। जस्ट एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन 99 रुपीज़ से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको अभी तो अब ये सब थ्योरिकल है जितना मैं बता रहा हूँ, इसको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और उसका रिजल्ट फील करेंगे, देन यू टेक डिसीजन की वेदर वर्थ फॉर यू और नॉट। ये मेरा सजेशन। हम्म। तो कितना आप कह रहे थे, सॉरी, इसका अमाउंट ये का? जस्ट रजिस्ट्रेशन, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन है 99 रुपीज़। इसमें 3 से 5 दिन आप अच्छा, मेरे से तो फ्री क्लास लीजिए। मैं आपको पूरा जीरो से फंडामेंटल पे। हाँ, उसमें मैं तीनों की ओके झलक दूंगा, ओके। एक थ्योरिकल की, फिर सॉफ्टवेयर के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल की भी, कि कैसे इसको करेंगे। तो उसको आप फील करिए, जो आप ट्रेनिंग है ना उसको जेन्युइनली फील भी करिए, एक्सपीरियंस भी लीजिए। अभी तक जितनी ठीक बातें हैं है। वो सिर्फ बातें हैं, वो थ्योरी है। अभी भी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस भी करिए, मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। है ना। अब मैं 3 to 5 बोल रहा हूँ, उसमें 1 दिन और लगेगा तो और भी कर लेंगे। मेरे लिए अभी एट प्रेजेंट मनी मैटर नहीं है, आप फील करें उसको, रियली फील करें, वो मेरे लिए फर्स्ट मैटर है, सेंटर में वो है। हाँ, तो ऐसा है कि अभी जैसे
हम लोग मेजरली वर्किंग डेज पे ही जाएंगे हम्म, टू बिगिन विद। जी जी। ओके। हाँ और कुछ कुछ दिन जैसे कि ना एक्चुअली कोई वेडिंग है, वो गुड़गांव गुड़गांव दूर है, हाँ हाँ, तो वो कुछ कोई। कुछ दिन प्रिपरेशन के लिए चाहिए होंगे, वो मैं आपको बता ही दूंगी कि इस दिन में मैं अवेलेबल अब मुश्किल होगा। अभी। अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं, जी जैसे जी। हाँ हाँ। इफ यू वांट मी टू सिट एट 3 o'clock विद यू, या अभी ही शुरू कर दे 1 o'clock ही, हाँ, तो वी कैन स्टार्ट। बेटर अपन कल से करें, क्योंकि मैं उसके हिसाब से, आपके हिसाब से उसको सेशन को थोड़ा वैसा मटेरियल को रेडी कर लेता हूँ। नहीं तो क्या होगा, मैं आपके सामने फिर ये चीजें ऊपर नीचे करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। उसको ठीक फ्रेंडली है, कर ठीक लेता है। हूँ, तो अपन कल से रखते हैं इसको। तो कल होगी अपनी 6, राइट? तो हाँ, हाँ। तो अभी तो तो चार, अभी कल के जो दिन अपना में, 3 4 दिन डेमो से, इसमें तो आप कंटिन्यू अवेलेबल है ना? फिर बीच में तो वो हाँ हाँ म्यूचुअल हाँ, रहेगा ना, कुल मिला के कोई वो भी, करेक्ट 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 वो कोई इशू नहीं है जी। करेक्ट। हाँ, बट सो मैं तो, सिक्स बट सिक्स को मैंने, शुरू करते हैं। हाँ। और सेवेंथ सेवेंथ को नहीं हो पाएगा। एट्थ तो संडे होगा। संडे आपका ऑफ होता है कि आर यू संडे वैसे अवेलेबल? यूजुअली ऑफ होता है, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा कुछ करने के लिए। हाँ, आप असाइनमेंट दे दीजिएगा संडे का, फिर मंडे कर लेंगे ऐसे करके। फिर बीच हम्म, में एक या 10th या 15th को मेरे को वो लेना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगी आपको। हाँ श्योर श्योर, उसमें ठीक कंटिन्यू है। यानी आउट तो ऑफ अगर स्टेशन आज रहेंगे आप। आज ही इवन हम्म आपको, हाँ, हम्म, अगर आपको आज से ही शुरू करना है तो 3 o'clock वी कैन स्टार्ट। मतलब मे बी 1 hour आपको अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आज से फर्स्ट सेशन शुरू कर सकते हैं 3 o'clock या 4 o'clock, वट एवर सूट्स यू। हम्म। एक काम करता हूँ, ठीक है, अपन 1 घंटा एटलीस्ट इनिशिएट कर लेते हैं, है ना? हाँ, इनिशिएट हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि माइंडसेट बना हुआ है। एटलीस्ट आज और कल में 2 क्लासेस तो कवर हो ही जाएंगी, 5 में हाँ से 2 क्लासेस तो, हाँ है ना? तो दैट विल बी गुड। थोड़ा फिर ब्रेक आ जाएगा, आप असाइनमेंट दे देना, हाँ 2 दिन हाँ मैं काम कर लूंगी, फिर हाँ। हम तो मंडे मैं करेंगे। एक काम करता हूँ ना, अभी 1 से 3 o'clock आप अवेलेबल है ना, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसका पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा उसमें, जो फर्स्ट चैप्टर ठीक है है, जर्नल। ठीक ठीक है, है। तो उसको अच्छे से करिए, उसमें सब इंस्ट्रक्शन दिए मैंने, उसको आप फॉलो करिए। फिर उसका लाइव हम्म। जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो भी वीडियो बना हुआ है। फिर उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, ठीक ठीक है, है, तो फिर तो ठीक। अपन 4 o'clock बात करते हैं फिर आगे, है ना? ठीक है, आप 4 o'clock, 4 o'clock। तब तक आप ये कर लीजिए, इसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। हाँ, ठीक है, आप भेज दीजिए, हम्म। तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। तो ओरिएंटेशन का ओवरऑल फीडबैक क्या लग रहा है आपको, जो आप सोचे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, ठीक है। एक्चुअली आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस द वे यू आर सेइंग। और हम्म आपका मतलब एक्सपोजर ट्रेनिंग में भी है। हम्म और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में डाल देना, हम्म प्रैक्टिकली कि किस चीज की यूटिलिटी कहाँ होती है। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपने एजिंग के बारे में बताया, हम्म इनफैक्ट मैंने टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं किसी कंपनी में काम करती थी वहाँ, क्योंकि मैं एज ए ज्वाइन तो करा था एज अ सेक्रेटरी लेवल पे, मैनेजमेंट सेक्रेटरी। फिर धीरे धीरे मुझे, मैं सीएफओ के अंडर चली गई। जी। वहां मैंने फिर काम शुरू किया ट्रैवल के पेमेंट्स का और हम्म, रिम्बर्समेंट्स, एक्सपेंस मैनेजमेंट का। अब जी जो जी। आपने ये जो दिखाया ना कि मंथ की बैलेंस टैली करना वेंडर से, हम्म तो ये मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हम्म। ना मेरी फाइनेंस मैनेजर ने बताया, ना सीएफओ ने बताया, ना मुझे पता था। मैम, इन ट्रेडिशन इसे, उसमें उनकी गलती नहीं है। देखिए, वो सैलरीज दे रहे हैं, वो उनको अपना काम चाहिए, है ना? उनको असिस्टेंस चाहिए, आपका समय चाहिए। ठीक है, जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा, तो वो आपसे काम भी नहीं ले पाएंगे ना वैसा। तो दिस ऑल हाँ, देयर तो मैं, माइंड हाँ, माइंडसेट भी बैक ऑफिस का रहता है, और वर्किंग बैक ऑफिस लेवल वही करवाते हैं वहाँ बैक से। ऑफिस, तो करेक्ट बैक करेक्ट। ऑफिस तो मैंने कैटेगरी में आ वहां गए से, वो। हाँ हाँ। तो वहां मैंने करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ट्रैवल का जब था मेरा काम, तो वो बहुत मोटे मोटे बिल्स होते थे। जी जी। कि जैसे 2-2 लाख का एक एक महीने का बिल आ रहा है, ऐसे करके। तो जी मैं जी। पेमेंट करती रहती थी, भैया आए चेक करा और पेमेंट के बिल लगा दिया, ये सब करके। हम्म, लेकिन एंड ऑफ ईयर में उन लोगों ने भी बैलेंस दिखा दिया कि 7 लाख बचा है। ओके। और क्या है कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो चलती है, जी तो मेरे को, बिल्कुल। मेरी फाइनेंस मैनेजर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी मुझसे, क्योंकि हम्म, सीएफओ मुझसे ज्यादा, सीएफओ और सीईओ वगैरह मुझसे ज्यादा बातचीत करते थे, और उनका ज्यादा वो रहता था मेरी तरफ इन्फ्लुएंस। जी जी। तो तो ये है। तो उसने शायद मेरे बिल्स वगैरह घुमा दिए, कह लो, जैसे मैं उसको पेमेंट करने के लिए देती थी। इंटेंशनली। हाँ। आपको ब्लेम करने के लिए।
हाँ, तो मे बी उसने, क्योंकि मैं तो जो आता था प्रॉपर हम्म, चेक करके सपोर्टिंग लगा के उसको दे देती थी, उसने कुछ एंटर करे कुछ नहीं करे, जब मैंने बोला पेमेंट हो गई, हाँ हो गई। और मैं क्योंकि इतनी नाइव थी कह लो कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी जी बेसिकली जी जी। कि प्रोसेस क्या रहता है, सो आई यूज टू सिट क्वाइट एंड आई यूज टू डू माई वर्क, क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब था, मैं बिल पेमेंट कर रही हूँ, बाकी उसने करी है नहीं करी मुझे नहीं पता, मैं पूछ लेती थी वो बता देती थी। जी जी। लेकिन एंड ऑफ ईयर में बैलेंस आपका बैलेंस शीट में दिख गया 3 से 4 लाख का। हम्म तो ऑडिटर आया, हम्म और ये बात मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ, बट ये हुआ अल्टीमेटली कि वहां पर थोड़ा मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। हम्म। तो वैसा व्हेन उन्होंने आई प्रेजेंट सॉ किया। दिस, हाँ, उन्होंने मिल करके पीछे पीछे से गेम खेली। एंड जैसे ऑडिटर तो ऑब्वियसली फाइनेंस मैनेजर और सीएफओ के साथ बैठते थे, तो फाइनेंस मैनेजर वाज अ मेन पर्सन हु वाज यू नो डीलिंग विद ऑडिटर, उसको खिलाना पिलाना, चलो आज ये खाए वो खाए, और ये है वो है करके, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब तो मेरे को फंसा दिया बेसिकली। तो मैं फंसी हूँ तो उस पे, उसके बाद समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टी से किया। तो मेरी रेपुटेशन में काफी ज्यादा क्वेश्चन उठा उस जगह पे। तो हम्म आप जो कह रहे हो ना कि सिर्फ बैकएंड नहीं, आपको A to Z पता होना चाहिए, कोई आपका फायदा ना उठा ले आपकी पोजीशन में भी बैठे हो तो। आपके पास जवाब होना चाहिए। आप एक एक एंट्री कर रहे हैं, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, क्यों किया, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो वो मैंने इवन सब चीजें मेल भी करी, मतलब सीएफओ को भी और इनको भी, कि ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, ये मेरा ये है। लेकिन वो शायद शी वाज आल्सो हैविंग टाई अप विद वेंडर। जैसे वेंडर से, देखो बीच में कोई बिचौलिया हो जाए फाइनेंस में, जी जी। फाइनेंस मैनेजर वेंडर से बोल दे बात करके, तू वहां बिल लगा दे, है ना, हाँ और यहाँ दिखा दे, तो दिस इज हम्म, नेचुरल, दिस कैन बी पॉसिबल। हाँ और शी इंटरनल वाज सिस्टम। अमंग, हाँ, इंटरनल सिस्टम। और हमारे अकाउंट्स और फाइनेंस में तो आपको पता है कि ये सब चीजें इज वेरी कॉमन एज वेल, बट सिंस आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं मतलब अपने लेवल का कभी भी फायदा नहीं उठाती, ना मैं किसी और को हम्म, उठाने भी देती हूँ जिसका पता चल जाए मुझे। जी फ्रॉड जी, होना भी काफी होना भी उठा चाहिए, लेती हूँ, होना भी चाहिए, जरूरी रेस। है। हाँ, तो आई एम अमंग दोस्त। तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम थी कि इन्होंने मुझे ही फंसा दिया। तो इसलिए मुझे अवेयरनेस इस लेवल की भी रखनी है कि मैं कैसे इस पॉलिटिक्स को, क्योंकि आपके ट्रेनिंग का एक्सपोजर है इसलिए कह रही हूँ, हम्म। कि कैसे इस इंटरनल पॉलिटिक्स को भी डिप्लोमेटिकली सॉल्व भी किया जाए और अपने स्किन को सेव करते हुए जी जी जी। अपनी जॉब बचाई जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मैं क्योंकि अपने एक ऐसा ब्रोशर में टाइम आ लिखता गया हूँ। था कि जी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैंने सोच लिया था कि मैं एडमिन जॉब कर लूंगी, अकाउंट फाइनेंस में नहीं जाऊंगी, हम्म, क्योंकि ये बड़े लोग बड़ा आपको फंसा देते हैं। जी जी पर जी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मुझे मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में, और मैं काफी ज्यादा ना, क्योंकि मैं सीईओ सीएफओ के साथ ही काम करा है, तो हम्म मेरे को काफी अवेयरनेस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म कैसे कि नंबर्स देखकर कि इनका बजटिंग कैसा होगा, इसका फोरकास्ट क्या हो सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी गड़बड़ चल रही है, एजिंग साइकिल को कैसे इंप्रूव करके रेवेन्यू को बचाया जा सकता है, मतलब आप फालतू खर्चे को बचाया जा सकता है, हम्म, प्रोसेसेस कैसे डिजाइन कर सकते, ये कॉमन सेंस वाली चीजें मेरे में बहुत ज्यादा है। हाँ तो जो इवन, तो आई फील कि मैं बनी इसी प्रोफेशन के लिए हूँ, जस्ट मुझे इतना स्मार्ट बनना है कि कोई बेवकूफ ना बना जाए। हम्म, इसलिए अवेयरनेस रखनी है। हाँ। तो अप्रोच क्या है, फंडामेंटली रखनी पड़ेगी, तभी वो अपना खुद का माइंडसेट हाँ। डेवलप होगा। अभी हमारा माइंडसेट जो है ना, वो बैक ऑफिस वाला है, सिर्फ टेक्निकल हम्म। है कि सॉफ्टवेयर चलाना है, बटन दबाना है। तो अपने को अब एक जगह ऐसा अल्टीमेटली होता था। बेसिक को करते हुए माइंडसेट पे काम करना है। हाँ माइंडसेट का हाँ एनालिटिकल माइंडसेट कन्वर्ट करना है। इवन आउट ऑफ मेरे प्रैक्टिस में कुछ मेरे पास जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसको मैंने केस स्टडी फॉर्मेट में वो रखे हुए हैं मैंने। हाँ हाँ हाँ, प्लीज। वो भी मैं वो भी टाइम बड़ी देंगे आपसे। इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी कई चीजें डिस्कस करनी है उस लेवल पे, क्योंकि हम्म प्रोफेशनली जब करते हुए काम हम्म ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपके टैली में तो अक्रूवल बेस्ड होता है ना, कि आपका बुक कर दिया जाता है खर्चा, है ना। हम्म अब कोई बिल आ रहा है मुझे वेंडर से 4 महीने बाद, गोल गोल घूम के किसी और डिपार्टमेंट में गया, हम्म ट्रेवल का बिल आया, बाहर पटना में चला गया, पटना से घूम घाम के दिल्ली आया मेरे हाथ में, तब जाके आया। हम्म, उसके बाद मैं सोच, और नीचे लिखा हुआ 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी तुमने। अब आया मेरे को 2 महीने बाद। तो, मैं, हम्म, 30 दिन तो में कैसे।
30 दिन, और टीडीएस आपका तभी कटना चाहिए जब आपका बिल अप्रूव मिला। जी बिल्कुल। ठीक है, तो उस केस में टीडीएस की इम्प्लीकेशन भी मुझे जीरो पता थी, कुछ नहीं पता थी। जी जी। और मेरी फाइनेंस मैनेजर ने मुझे घुमा दिया कि ये लेट करती है, लेट करती है, लेट करती है। मैं कहा लेट नहीं करती, मेरे पास ही आता 2 दिन पहले, मैं क्या कर सकती हूँ। हम्म, तो कंपनी के ऊपर कितना कुछ खर्चा बैठ जाता है एक्स्ट्रा टीडीएस का। वो पेनल्टी और इंटरेस्ट। तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एज वेल हाउ कैन वी सॉल्व दीज इश्यूज एज वेल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन वे में, है ना। तो वही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मेरे को, और क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चन काफी करूंगी शायद मैं जब पढ़ूंगी इस सब चीजों को, हाँ, इट विल बी क्योंकि चैलेंज फॉर मेरे मी साथ आल्सो। हाँ, हाँ। हाँ, तो मेरे पास क्योंकि ऐसी चीजें हुई हैं, हम्म, और उसकी वजह से छोटी छोटी चीजें हुई हैं, उस वजह से मेरी रेपुटेशन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन उठाया गया, जबकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत एक्सेलेंट थी। इवन मतलब मेरे को पर डीएम का मीनिंग भी नहीं पता था, तब जाके पढ़ पढ़ के मैंने इतनी बड़े बड़े सॉल्व मतलब कर लिया जो भी है। तो कहीं ना कहीं मेरी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, या फंडामेंटल क्लियर नहीं है, या मुझे बोलना शायद उस तरीके से नहीं चाहिए था, या चाहिए था whatever। तो वो बड़ा रूप लेके मेरे प्रोफेशन पे काफी ज्यादा आया, कि इतना आया कि मैं बड़ा ज्यादा परेशान हो गई थी 6-7 महीने की, मैं नहीं, मैं तो एडमिन में जा रही हूँ, मैं नहीं करूंगी मैं। you are in right place right now. Just feel 3 or 4 days coming. तो So I really want to discuss. yes, हेलो। हाँ, थोड़ा बीच में नेटवर्क शायद। हाँ, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, तो हाँ, अपने लैग हो को, रहा था। हाँ, तो तो अपने मतलब को, मैंने फिर ये, हाँ, तो मैंने ये डिसाइड बीच में कर लिया, काम करूंगी जिनका ऑलरेडी सिस्टम सेटअप है। हम्म, तो मैंने ये लोगों से बात करी, टीसीएस एक्सेंचर वाले लोगों से जो ऑलरेडी इस चीज में काम कर रहे हैं। तो दे ऑल्सो सेट कि भैया यहाँ दिमाग तो लगाना नहीं है, इंटरव्यू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज इफ जैसे तुम्हें बहुत मैनेजमेंट टाइप का काम दे रहे हैं, पर वहां जाके तुम्हें वही आप जो बोले बैक ऑफिस ऑपरेशन वाला बेसिक वो काम दे दिया जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर में क्लिक करो, ऑटो रिकंसिलिएशन, 4 चीजें हाँ पूछ लो, 2 वेंडर से बात कर लो, बस। हाँ, 2 दिन में वो आदमी सीख ठीक जाता है, है। 2 दिन में लर्निंग हो जाता है सब। हाँ, हाँ, 2 दिन। तो और हम्म, मेरा ब्रॉडर माइंडसेट है हम्म, कि मुझे ये भी समझ आता है, जो चीज समझ आती है ना बेसिकली। डेफिनेटली, हाँ, डेफिनेटली। तो ये भी समझ आता है, वो भी समझ में आता है। हम्म, तो मैं सोच रही थी कि इंडियन कंपनी में काम नहीं करूंगी, ये लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। जी सही है। जी, मैं क्या अपने, तो, हाँ हाँ, जी, बताइए। मैंने अपने ब्रोशर में क्लियर लिखा है कि मनी बैक गारंटी। हम्म, तो मैं अपने लेवल पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन सवाल है आप उस पर वर्कआउट करें। मैटर ये, मैं, आप या कोई भी हम्म, स्टूडेंट, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ आप प्रैक्टिकली फील करें उसको। ठीक है, हम्म, हम्म, तो मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, उस पर 2 से 3 घंटे का वर्क कर लीजिए, फिर अपन 4 बजे के बाद बात कर लेंगे। और आपको एक फॉर्म ठीक और है, एडमिशन डन। फॉर्मेलिटी भेज दूँ, आप अपना मेल आईडी शेयर करिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रिंट फॉर्मेलिटी। प्रिंट करने वाला तो नहीं है ना, मतलब अगर आपको प्रिंट एम एस नहीं, करके एम भरना एस है कि? एम एस वर्ड में सिर्फ अपना नाम और वो डिटेल फिलअप कर दीजिए हाँ, बस। हाँ, हाँ, दैट्स ओके, है दैट्स। ना। और उसके लिए क्यूआर कोड शेयर करता हूँ, हाँ, हाँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस है ना, वो फिल कर दीजिए। फिर मैं ठीक वीडियो दे देता हूँ ठीक आपको। है, देन 4 o'clock वी विल मीट अगेन, राइट। ठीक, ओके, ओके, डन। ओके, ओके, नाइस ठीक है, टॉकिंग। थैंक ओके, थैंक यू, यू। ओके। बाय।